आत्मा वंदन मास्टर्स ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा स्वाध्याय चल रहा है सिद्धायन का। तो हम वेलकम करते हैं अर्पणा मैम को और रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। वेलकम अर्पणा मैम। थैंक यू सर। नमस्ते मास्टर्स। चलिए हम लोग पहले ध्यान कर लेते हैं माँ सीता की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार लें। अपनी हथेली को लॉक कर लें। लेग को क्रॉस कर लें और अपनी आंख को धीरे से बंद कर लें प्यार से। और अपनी सरल सहज सुंदर सांस के साथ एक हो जाएं। सांस की कोई क्रिया, कोई प्राणायाम नहीं करना है। सांस जैसी भी चल रही है बस उसे ऑब्जर्व करें साक्षी भाव से। अपनी सारी जागरूकता को इस पल के लिए सांस पर लगा दे। सारे लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं को भूल जाए। अपनी सारी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दे। सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसें। माँ सीता की एनर्जी का आह्वान करें। उनसे कनेक्ट हो। माँ वसुंधरा की एनर्जी का आह्वान कर उनसे कनेक्ट हो। देना मरियम की एनर्जी का आह्वान कर उनसे कनेक्ट हो। इस बुक के ट्रांसलेटर कविता गुप्ता जी की एनर्जी का आह्वान करें, उनसे कनेक्ट हो। दिल में ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड लिए हुए
सांस को देखते रहे। अपने आप को पूरी तरह से इस मोमेंट में बहने दें। बिल्कुल भी रेसिस्ट ना करें। सांस के साथ अपने अंतस में और गहरे उतरते जाएं।
हम शून्य से चले थे, शून्य होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। शून्य होने दे खुद को।
अपने रोम रोम में कॉस्मिक एनर्जी को भरने दें और उसे हील करने दें। एक नई ऊर्जा का संचार करने दें। एक नए आयाम तक खुद को ले जाने की अनुमति दें।
1 मिनट और। थर्टी सेकेंड्स। ट्वेंटी। 10। 5। हथेली को खोलकर बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर्स। आगे बढ़े। चलिए, ध्यान की कक्षा के बाद ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी स्टोरी सुन रहे हैं सीतायन की। हम आपका आपका वीडियो दिखने रहा है, विजिबल नहीं। वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो चलिए, ध्यान की कक्षा के बाद ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं माँ सीता से क्षमा याचना करना चाहूंगी कि मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ, उसमें कोई गलती हो गई हो, मैंने कोई गलत व्याख्या कर दी हो, समझने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं जस्ट एक जरिया हूँ जिसे यूनिवर्स ने चुना है। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ यूनिवर्स का। तो चलिए आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी की श्राप जिसने रावण को पैदा किया। तो हम लोग जहाँ कहानी पिछले वीक हमने छोड़ा था वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि माँ सीता एक मायावी दुनिया में है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनका भ्रम है, वास्तविक है, क्या है, कौन सी दुनिया है। तो उन्होंने वहां देखा कि रावण ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ दुराचार किया है, दुर्व्यवहार किया है, और फिर बहुत सारे बच्चों के साथ। तो उन स्त्रियों को माँ एक एक करके छूती हैं और उनका दुख ले लेती हैं और कहती हैं कि बेटी अपना दुख मुझे दे दो। तो इतने सारे लोगों का दुख लेकर, इतनी सारी स्त्रियों का दुख लेकर, इतना विभत्स दृश्य देखकर जो रावण ने इस धरती पर पैदा कर दिया, माता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और मतलब उनको लगता है कि इतना ज्यादा दुख, इतनी ज्यादा तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और उन्हें लगता है कि वो इतनी ज्यादा तकलीफ में इस धरती पर नहीं रह सकती है। वो अपना शरीर छोड़ना चाहती हैं। अम, लेकिन तभी उन्हें भगवान राम की वो बात याद आती है कि जो भगवान राम ने उन्हें कहा था लंका आने से पहले की जो संध्या थी, उस संध्या में भगवान ने उनसे कहा था कि आप धैर्य हो सीता, आप याद रखना हमेशा, आप प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। वह प्रेम जो पूरे संसार को पोषित कर रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो माता को पुनः थोड़ी सी चेतना आती है और माता ने जो व्रत ठाना था लंका के अंतःपुर में जाकर उसको
जगाने का, उसके असुरी साम्राज्य को खत्म करने का, वो फिर से एक बार खुद को समेटती है और रावण से युद्ध के लिए तैयार होती है। तो रावण जो है वो ए, कभी एक बड़ा-सा उल्का पुंड पिंड लेकर धरती की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं धरती को खत्म कर दूँगा। माता बीच में आ जाती हैं और उस उल्का पिंड को धरती पर आने से पहले ही उसको भस्म कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। क इस तरह से रावण का पीछा माता एक उल्कापिंड से दूसरे उल्कापिंड पर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर करती है और यह युद्ध काफ़ी देर तक चलता रहता है। तभी जब माता रावण के पीछे दौड़ रही थी और धरती को बचा रही थी बार-बार, तो उन्हें उनके समक्ष अतीत का एक पन्ना खुलता है। उन्हें याद आता है कि वह बैकुंठ में हैं नारायण के साथ, नारायणी के रूप में और नारायण उनसे कह रहे हैं कि देखो सीता अम, हमसे मिलने के लिए कुछ ब्रह्मा के मानस पुत्र आए थे, जिसे हमारे परिचारक जय ने लौटा दिया। तो कहते हैं और वो कहते हैं कि उनका प्रेम इतना निश्छल था हमारे लिए कि जय जो हमारा परिचारक है उसको ईर्ष्या हो गए उनके निश्छल प्रेम से। उसकी वज़ह से उसने उसको लौटा दिया कि कहीं ये इतने निश्छल हैं, कहीं नारायण और नारायणी उनको ज़्यादा प्यार ना करने लगे जय के कंपैरिज़न में। तो देखो उसके मन में ईर्ष्या आ गई है और द्वेष आ गया है इसलिए उसने लौटा दिया ऋषि कुमारों को। हमें चलना चाहिए ऋषि कुमार से मिलने के लिए। तो नारायण और नारायणी ऋषि कुमार से मिलने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो ऋषि कुमार कहते हैं उनमें से एक कहते हैं कि भगवान हमें माफ़ करे कि हम आपसे मिल नहीं पाए थे। तो नारायण कहते हैं कि माफ़ी की कोई बात नहीं है, आपको तो मिलने नहीं दिया गया। इसमें आप क्यों माफ़ी माँग रहे हैं? तो फिर वो कहते हैं कि हमारा परिचारक ने आपको हमसे मिलने की अनुमति नहीं दी, उसके मन में ईर्ष्या आ गई है। तो उसके बाद परिचारक कहता है कि हमें कुछ आपसे बात करनी थी धरती पर जो चल रहा है उसके बारे में, इसलिए हम मिलना चाहते थे। फिर नारायण जाते हैं जय के पास जो उनका सेवक है उसको समझाने के लिए जाते हैं कि तुमने क्यों नहीं मिलने दिया ऋषि कुमार को हमसे तुम जाकर तपस्या करो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ गई है और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ ऐसे आकाशीय क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ का कंपन बहुत ही हाई है, एनर्जी बहुत हाई है। यहाँ कोई भी एनर्जी हो नेगेटिव या पॉजिटिव वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके प्रभावित करती है चीज़ों को। तो तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या आ गई है, यहाँ की एनर्जी को प्रभावित कर रही है, नेगेटिविटी फैला रही है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाओ जाकर ध्यान साधना के द्वारा अपनी ईर्ष्या को ख़त्म करो। तो अ, जय जाता है वहाँ से लेकिन वह तपस्या के लिए नहीं जाता है। वह एक जगह जाकर बैठकर सोचता है और कहता है कि क्या ज़रूरत थी नारायण को उन ऋषि कुमार के सामने मुझे डाँटने की। बिना मतलब ही मुझे डाँट दिया, ऐसी तो कोई बड़ी गलती मैंने नहीं कर दी थी। वो मुझे प्यार से भी समझा सकते थे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उसने एक गलती करी फिर दूसरी गलती करी, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है वो। तो उसी समय वहाँ से एक अप्सरा गुज़रती है जो कुछ सामान लेकर जा रही है, तो जय उसको कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ? तो अप्सरा देखती है कि जय के मन में मदद की कोई भावना नहीं है। उसके मन में उस अप्सरा के लिए गंदी भावना है। अम, जो और वह भाँप लेती है, अप्सरा उस बात को भाँप लेती है, इसके मन में मेरे लिए गंदी भावना है और वो बहुत सहम जाती है।
सकुचा जाती है। और आप जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ बहुत ही हाई एनर्जी अ, क्षेत्र है, वहाँ कोई भी एनर्जी अच्छी या बुरी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके दिखती है, चीज़ों को प्रभावित करती है। तो उसके अंदर जो भावना थी, उस भावना को ऋषि कुमारों ने भी पढ़ा, स्वयं नारायण और नारायणी ने भी समझा, देखा, पढ़ा उसको। तो फिर नारायण फिर से वहाँ उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको ध्यान साधना के लिए भेजा था लेकिन तुम अभी तक नहीं गए हो। अब तो तुमको जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इतनी कोई बड़ी नहीं गलती कर दी, आप क्यों मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? तो इस पर एक ऋषि कुमार को गुस्सा आ जाता है और वह उसको श्राप दे देता है जय को और कहता है कि तुमको धरती पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे अपने इस ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को खत्म करने के लिए। और नारायण कहते हैं कि देख रहे हो कि किस तरह से इसके अंदर अब छल भी आ गया है और ये झूठ भी आ गया है, अहंकार भी आ गया है कि किस तरह से अब हमसे छल भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। तो ऋषि कुमार कहते हैं कि तुमको ये सारी चीज़ें खत्म करने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे और जब तक तुम पूरी तरह से इसको खत्म नहीं कर देते हो, तुम वापस वैकुंठ धाम नहीं आ पाओगे। यह सुनकर जय रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और नारायण के चरणों में गिर जाता है और माता के चरणों में गिर जाता है, कहता है, "माता, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए।" अम, उम, तो माता कहती हैं कि देखो, ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप दे दिया है, हम उसे वापस तो नहीं कर सकते हैं, पलट तो नहीं सकते हैं। हाँ, हम उस अवधि को थोड़ा कम कर सकते हैं, 7 की जगह पे 3 कर सकते हैं और काल घनीभूत हो जाएँगे और तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे और उन तीनों जन्म में तुमको तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, वासना, अहंकार, उम, छल, ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं, तुमको उसको ख़त्म करना होगा। अगर इन चीज़ों का लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर रहा तो तुम फिर वापस वैकुंठ में तुम्हारी वापसी कभी भी नहीं हो पाएगी। तो फिर से जय गिड़गिड़ाने लगता है, माता से कहता है कि माता, प्लीज़ आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। आप ये तो समझिए कि मैंने जो कुछ भी किया आपके प्यार के लिए किया, क्योंकि मैं आपके नज़दीक रहना चाहता था। तो माता कहती हैं कि ठीक है, तुम जब धरती पर जन्म लोगे तो मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए हम दोनों, नारायण और नारायणी, मुक्त करने के लिए तुमको आएँगे और तुमको राह दिखाने के लिए आएँगे। तो इस तरह से यह कहानी जो है, यह रावण जो है, यह जय का दूसरा जन्म है। जय का पहला जन्म हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था, जिसने अपने पहले जन्म में अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। प्रहलाद जो था, उसका पहला जन्म था, उसको नारायण ने भेजा था जय के पुत्र के रूप में, ताकि उसको याद आ सके। आप जानते हैं कि प्रहलाद जो था वो नारायण का भक्त था, तो उसको याद आ सके कि वह उम किस तरह से नारायण का वह भी भक्त हुआ करता था। लेकिन उसने उसे याद तो नहीं आता और उल्टे उसे मारने की कोशिश करता है। तब नारायण स्वयं आते हैं नरसिंह अवतार में और प्रहलाद को बचाते हैं। तो ये सारी बातें जैसे ही माता को याद आती और दूसरा जन्म तो रावण का है और तीसरा जन्म शिशुपाल का है। आप जानते होंगे शिशुपाल की कहानी, जो कृष्ण ने उससे उसकी 99 गलती को माफ़ किया था और 100वीं गलती का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो 100 गलती करेगा तो उसको मारेंगे, वध करेंगे उसका। तो वो शिशुपाल उसका तीसरा जन्म था। तो यही वह जय है। तो ये सारी बातें माता को जैसे ही याद आती है, तो वो उसके रावण के दिमाग में भी ये बातें डाल देती हैं। चुपके से ये उनको जो याद आती है, ये याददाश्त वो रावण के दिमाग में भी डाल देती हैं, क्योंकि रावण के वो जा रही हैं रावण के
पीछे-पीछे जा रही हैं हर जगह, तो उसके दिमाग में वो बात डाल देती हैं और रावण को एक झलक याद आती है कि वो दरअसल है कौन और कहाँ से आया है और यह जन्म उसको क्यों लेना पड़ा है। एक क्षण के लिए उसे याद आता है और जैसे ही उसे याद आता है, वह दर्द से कराहने लगता है, रोने लगता है और कहता है, "माता, आपने मुझे खुद से अलग क्यों कर दिया?" तो माता कहती हैं कि मैंने तुम्हें खुद से कभी भी अलग नहीं किया पुत्र, ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासना, ईर्ष्या, द्वेष तुमको यहाँ तक लेकर आई है और देखो तुम उस पर काम भी नहीं कर रहे हो। तो फिर रावण कहता है कि मैं अम, कितना घृणित हूँ माता कि मैंने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की, जो कि पिछले जन्म हिरण्यकश्यप के रूप में उसने मारने की कोशिश की थी प्रहलाद को। तो माता कहती है नहीं तुमने अपने पुत्र को नहीं मारा। नारायण ने बीच में आकर तुमको पुत्र की हत्या से तुमको बचा लिया था। उम, तो इस तरह से वो एक झलक उसको दिखाई देती है रावण को, उसके दिमाग में माता डालने में सफल रहती हैं। और तभी जैसे ही उनको याद आती है प्रहलाद की, उनको याद आता है, माता को याद आता है कि प्रहलाद किस तरह से एक बहुत सुंदर भजन गाया करता था। और वही भजन जय भी गाया करता था जब वह बैकुंठ में था। और माता को वही भजन अभी सुनाई देने लगा। हर जगह से पूरे ब्रह्मांड में वही भजन सुनाई दे रहा था। नारायणी श्री नारायणी करके भजन था। तो माता बहुत आश्चर्यचकित हुई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो माता देखती हैं कि बहुत सारी साध्वी अ, ऋषि पत्नियाँ अनुसुईया, लोपामुद्रा, ख्याति, अम, अरुंधति और देवहूति और सबसे आगे की श्रेणी में माँ पार्वती थी। तो माता सीता पूछती हैं कि माँ पार्वती आप? तो कहती हैं कि और ये सब ऋषि साध्वियाँ यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं? तो माता पार्वती कहती हैं कि ये सब आपका स्वागत करने के लिए आई हैं। आपका उत्साहवर्धन करने के लिए आई हैं। इतने कम समय में आपने जो काम किया है धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उन स्त्रियों के लिए जिसको रावण ने जिसके साथ दुराचार किया, आपने उनके कष्ट ले लिए। आपने भी बहुत कम समय में लंका में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपका उत्साहवर्धन करने के लिए आई हैं ये सारी स्त्रियाँ। उम, और ये अपनी शक्ति आपको देने के लिए आई हैं क्योंकि आपको बहुत सारी शक्ति की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक-एक करके सारी जो साध्वियाँ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन साध्वियों का कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है लेकिन सीतायन में हर साध्वी का काम बताया गया है कि उन्होंने क्या काम किया है मानवता के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। तो उन चीज़ों को उसमें बताया गया है। हर एक बात को अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पर कहना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बातें मैं कोशिश करती हूँ बताने की लेकिन एक-एक बात को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस बुक को पढ़ें। बुक को पढ़े बिना पूरी बातें जानना पॉसिबल नहीं है। अम, इस बुक की एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड जो है ना बिल्कुल मोती की तरह है, सीप की तरह है। जो ज्ञान का भंडार है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि जब ये खत्म होता है सेशन उसके बाद बुक को आप ज़रूर खरीदें और उसको पढ़ें। मैं अपने नज़रिए से कहानी को बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसमें मिस हो गई हों, और समय की कमी को देखते हुए भी हर बात को बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो इस तरह से माँ पार्वती आती हैं उनके पास माता सीता के पास। तो माता सीता को देखकर माता पार्वती को देखकर माता सीता बहुत खुश होती हैं। क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी इस लंका में। तो माता पार्वती उनको कहती हैं कि अम, माता आपको आपको यहाँ कुछ भी नहीं खाना-पीना है।
आपको याद होगा जब आप यहाँ आई थी तो आपने पानी की का कुछ घूँट पिया था और यहाँ का जितना भी खाना-पानी है वो सभी का सभी रावण के मायावी माया के द्वारा सब विषाक्त किया गया है, इसलिए आपको यहाँ कुछ भी नहीं खाना-पीना है। आपको सिर्फ़ ध्यान करना है, ध्यान की शक्ति से खुद को जीवित रखना है और जो पीछे हमने स्टोरी में बताया कि उम, अनुसुईया जो थी वो अपनी ध्यान साधना देती है माँ को अपने हिस्से का जब वो दंडक वंश से आगे बढ़ती है तो वो ध्यान साधना और भी अभी जो ऋषि पत्नियाँ आई थी साध्वियाँ, वो अपनी ध्यान साधना का कुछ भाग इनको देती हैं। तो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपका ध्यान रखेंगी और आपको सिर्फ़ इसी के अ, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के बदौलत आपको यहाँ रहना है और कुछ भी खाना-पीना यहाँ नहीं है। तो माता लंका में 9 महीने रहती हैं और बिना कुछ खाए-पिए रहती हैं, सिर्फ़ ध्यान साधना की वजह से और अमृत पेय की वजह से जो उनको आप कह सकते हैं अमृत पेय, कॉस्मिक एनर्जी जो भी कहें बस वही उनको आप जानते हैं कि बहुत सारे अभी भी हैं, बहुत सारे मेडिटेटर हैं जो खाना नहीं खाते हैं या बहुत कम खाते हैं और एक और भी है योगी कथामृत में आपने निराहिनी योगिनी की कहानी सुनी है जो 50 वर्षों से खाना नहीं खाती थी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है बिना खाए जीवित रहना। तो माता वहाँ कुछ भी नहीं खाती हैं। तो इस तरह से माता पार्वती को माता सीता कहती हैं कि माता मुझे श्री राम के बारे में बताइए, वो कैसे हैं? वो जीवित तो हैं ना? कुशल तो हैं ना? मुझे प्लीज़ उनसे संपर्क करा दीजिए किसी भी तरह से, आप ही ये कर सकती हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि हाँ, वो जीवित हैं और वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और आपका आपका संपर्क जल्दी ही श्री राम से होगा और हनुमान आएँगे और हनुमान महादेव का ही रूप है और हनुमान अब इस युद्ध में आ रहे हैं आपका और भगवान श्री राम का साथ देने के लिए, इस धर्म युद्ध में आप दोनों का साथ देने के लिए और वो आएँगे फिर आपका संपर्क श्री राम से हो जाएगा। वो कहते हैं कि आप माता आपको आंतरिक युद्ध लड़ना है। आपको रावण के मन में जाकर उसको जगाना है और श्री राम बाहरी युद्ध लड़ेंगे। तो आप पिछले पीछे भी आपने देखा कि किस तरह से माता थोड़ा-सा रावण के मन में उसके पिछले जन्म या उसके जन्म लेने की जो कहानी है, किस तरह से उसको डालती हैं, ताकि वो उसको याद आ सके और वो जग सके। तो माता पार्वती कहती हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको धीरे-धीरे काम करना है, उसके ब्रेन पे, उसके माइंड पे काम करना है। क्योंकि जो भी आदमी बाहरी स्वरूप में होता है, वो पहले अंदर होता है, फिर बाहर होता है और अगर हम किसी में सचमुच बदलाव चाहते हैं, तो वो अंदरूनी बदलाव बहुत ज़रूरी है। बाहर से मान ले अगर रावण की हत्या भी कर दी जाती है और वो अपने आप को नहीं समझता है, अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता है, तो फिर वो जो वास्तविक बदलाव है, वह संभव नहीं है। इसलिए आपको आंतरिक रूप से रावण पर काम करना होगा माता और यह कहकर माता पार्वती वहाँ से जाती हैं और माता सीता कहती हैं कि आपने मेरे लिए बहुत किया है। माता पार्वती कहती हैं बिल्कुल भी नहीं मैंने आपके लिए कुछ भी ख़ास नहीं किया है और माता सीता को याद आता है कि किस तरह से जब माता पार्वती के पुत्र गणेश का सिर कटा था तो माता सीता ने किस तरह से माता पार्वती की देखभाल की थी उस दरमियान और गणेश के सूक्ष्म के शरीर के साथ वही थी ताकि वो अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ ना दे, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। हुँ, तो माता पार्वती और माता सीता दोनों उसको याद करती हैं उस क्षण को और दोनों एक-दूसरे का ग्रैटिट्यूड देती हैं कि आपने मेरे लिए जो किया वो बहुत कुछ था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए। तो इस तरह से वो वहाँ से जाती हैं और कहती हैं आप चिंता न करें मैं यहीं आपके आस-पास ही हूँ। ऐसा कहकर एक उजले पक्षी के रूप में
अशोक वाटिका पर जाकर बैठती हैं। अशोक वाटिका की सबसे ऊँची फुलगी पर एक उजले पक्षी के रूप में बैठती हैं और हमेशा वहाँ से माता का ध्यान रखती हैं, उनका संरक्षण करती हैं। तो इस तरह से ये पार्ट खत्म होता है और फिर माता फिर से ध्यानमग्न हो जाती हैं। अम, और फिर अगली सुबह उनके समक्ष रावण उपस्थित होता है और रावण कहता है कि मैंने सुना है तुम कुछ भी नहीं खा रही हो, उम, तो कि तुम्हें क्या मरने का विचार है? तुमने क्या शरीर त्यागने का विचार किया है? तो माता कहती हैं कि मुझे कुछ भी खाने-पीने की ज़रूरत नहीं है और मेरी चिंता तुम मत करो। तो और माता कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे बंदी बनाया है? मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ। अरे रावण, तुमको जो जितना ज्ञान तुमको मिला था महादेव की तपस्या करके जो ज्ञान तुमको मिला था, वह ज्ञान का तुम सदुपयोग कर सकते थे मानवता के लिए, लेकिन ये तुमने क्या किया? अपने ज्ञान का को इस तरह से एक मायावी संसार, खुद का मायावी संसार रचा लिया, जिस दुनिया में सिर्फ़ भय है, अहंकार है, घृणा है, दुराचार है। ये कैसी दुनिया तुमने बसा ली? उम रावण को क्रोध आता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रही है, क्या बोलना चाह रही है। क्योंकि इस तरह से पहले कभी भी किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की। उसे आश्चर्य होता है कि जो स्त्री खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है और उसमें इतनी ताकत, इतनी दृढ़ता, इतना संकल्प कहाँ से इसमें आ रहा है? यह सोचकर उसको बहुत आश्चर्य होता है। और वह गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो जैसा कि माता पार्वती ने बताया था कि आपको उसके मन पे काम करना है, तो माता ने एक बार फिर से उसके मन पे वार किया, उसको जगाने की कोशिश की। उम, और फिर मंदोदरी आती है माता सीता के लिए खाना लेकर और कहती है कि आप कुछ भी नहीं खा रही हैं, तो इस तरह से किस तरह से आप जीवित रह पाएँगी? आप कुछ तो खा लीजिए। तो माता उसका मंदोदरी का हाथ पकड़ कर कहती हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी देखभाल की जा रही है। मैं जब भी लंका में खाना खाऊँगी, तो सबसे पहला खाना, सबसे पहला निवाला मैं तुम्हारे हाथ से ही लूँगी। जब माता उसका हाथ पकड़ कर ऐसा कहती हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, कि उसको भी समझ में आता है कि इस स्त्री में कुछ तो ख़ास बात है। उसको बहुत अपनापन फ़ील होता है, क्योंकि कभी किसी ने उससे इस तरह से प्यार से बात नहीं की थी। तो इस तरह से यह अध्याय जो है वह खत्म होता है। साँप जिसने रावण को पैदा किया। और यहाँ से एक दूसरा अध्याय शुरू होता है, माता का मंदोदरी को उपदेश। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो मुझे लगता है कि मैं एक और चैप्टर कर सकती हूँ, है ना? जी। तो माता फिर से ध्यान में चली जाती हैं और जब माता ध्यान में हैं तो वो देखती हैं उनके सामने अम, साध्वी देवहूति उनके सामने हैं, जो पालथी मारकर आसमान में हैं। तो जब माता उनको देखती हैं तो कहती हैं, "दादी ये आप हैं?" तो देवहूति कहती है, "हाँ पुत्री।" देवहूति का परिचय यहाँ देना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि देवहूति कौन है, माता सीता उनको दादी क्यों पुकार रही हैं। 1 मिनट पानी पी माता सीता उनको दादी क्यों पुकार रही हैं, तो देवहूति जो है वो धरती के पहले मनुष्य महाराज मनु की पुत्री हैं और महाराज मनु की पुत्री और वो बहुत बड़ी साध्वी हैं। उन्होंने ध्यान साधना में बहुत ऊँचाइयाँ हासिल की थी।
तो उनकी शादी के लिए महाराज मनु को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो बहुत खोजने के बाद उसने उन्हें जंगल में घोर तपस्या करते हुए ऋषि कर्दम मिल गए। तो उन्होंने ऋषि कर्दम से अपनी बेटी के शादी के लिए प्रस्ताव रखा। तो ऋषि कर्दम ने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं पारिवारिक जीवन नहीं बिता पाऊँगा, और जैसे ही बच्चे पैदा होंगे उसके बाद मैं घर छोड़कर वापस अपनी तपस्या में लीन हो जाऊँगा, जंगल में आकर। तो महाराज मनु उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, और इस तरह से ऋषि कर्दम की शादी अम, महाराज मनु की पुत्री देवहूति से होती है। और देवहूति की 9 पुत्रियाँ होती हैं और 1 पुत्र होते हैं। उन 9 पुत्रियों में अम, कुछ का नाम मुझे याद है। एक है ख्याति, अरुंधति, अनुसुईया भी उन्हीं की पुत्री हैं, कीर्ति, कला, गीता, देवती, इस तरह से 6 या 7 नाम मुझे याद है, 1-2 का नाम मैं भूल रही हूँ। और उनको एक पुत्र भी होता है, और पुत्र का नाम है कपिल। तो कपिल जो है वो नारायण, खुद नारायण का स्वरूप है कपिल। तो माता सीता जो कि नारायणी हैं, जब कपिल के रूप में नारायण पैदा हुए तो माता सीता उनको देखने के लिए आती हैं बराबर धरती पर। अपने नारायण को बच्चे के रूप में देखना उनको अच्छा लगता है। तो बराबर आती रहती हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और देवहूति को बताती हैं कि बच्चों का यौगिक विधि से कैसे पालन-पोषण करना है। और उनकी जो 9 पुत्रियाँ हैं, 9 पुत्रियों का को भी वो शिक्षा देती हैं। उसमें से उनकी एक पुत्री जो है ख्याति, उनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि है। तो ख्याति की शादी अ, होती है ऋषि भार्गव से। ऋषि भार्गव से उनकी शादी होती है। तो एक बार ऋषि भार्गव और ख्याति, साध्वी ख्याति बैकुंठ जाते हैं माता सीता से शिक्षा लेने के लिए, अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। जब माता सीता उनको अध्यात्म के बारे में, सॉरी, माता लक्ष्मी नारायणी उनको अध्यात्म के बारे में बता रही होती हैं, तो ख्याति अम, उनकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाती हैं, और ऋषि भार्गव उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से ख्याति के दिल में ये आता है कि काश ये मेरे घर पुत्री बनकर पैदा होती। लेकिन वह बोल नहीं पाती हैं, और ऋषि भार्गव उनके मन की बात पढ़ लेते हैं, और वो भी वैसा ही ख्वाहिश करते हैं कि काश ये पुत्री के रूप में उनके घर में पैदा हो, और वो नारायणी के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हैं कि काश आप हमारे घर पुत्री के रूप में पैदा हो। तो नारायणी उनका प्रस्ताव मान लेते हैं, और वो माता ख्याति ख्याति के रूप के गर्भ से उनकी पुत्री के रूप में पैदा होते हैं, और इस जन्म में उनका नाम भार्गवी रखा जाता है, क्योंकि वो भार्गव की बेटी है, इसलिए उनका नाम भार्गवी रखा जाता है। और इस जन्म में उन्होंने माता लक्ष्मी ने, नारायणी ने बहुत सारे काम किए। ज्योतिष शास्त्र पर उन्होंने काम किया, मनुष्य के जीवन पर ग्रह नक्षत्र का क्या प्रभाव है उस पर काम किया, और माता ख्याति और अपने पिता भार्गव को भी उम, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया। तो इस तरह से यह कहानी है। यह कहानी आगे बढ़ती है कि एक बार उम, दानव और देवता और दानव में युद्ध छिड़ गया, तो नारायण अम, भार्गव की दूसरी पत्नी का नाम उषाना था, जो कि राक्षसी कुल से थी। तो उषाना ने कुछ दानवों को अपने घर शरण दे दी रहने के लिए, क्योंकि वो खुद भी राक्षसी कुल से थी, तो उसने शरण दी उनको रहने के लिए। तो नारायण खुद वहाँ आए उषाना के पास, और उनको कहा, "आपने राक्षसों को शरण दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। आप धर्म के आरे आ रही हैं।" तो उषाना कहती हैं कि लेकिन मैंने उनको वचन दिया है उनकी रक्षा का,
मैं किस तरह से अपने वचन से विमुख हो सकती हूँ? तो नारायण कहते हैं कि ये आपकी आप अपना वचन आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आपका धर्म, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा इस पर। तो नारायण के समझाने पर उषाना कहती हैं कि ठीक है, मैं अपने वचन से विमुख तो नहीं हो सकती हूँ, मैं अपने वचन के पालन के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। आप ऐसा करें, आप मेरी जान ले लें, इस तरह से मैं अपने वचन से मेरा वचन भी रह जाएगा और जो दानव को मैंने शरण दी है, वो दानव भी जिनको मैंने संरक्षण दिया है, वो उनका संरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर आप उनकी हत्या कर सकते हैं, आप जो चाहें उनके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से नारायण उषाना का गला काटते हैं और दानव से युद्ध होता है और दानव हारते हैं उस युद्ध में और ऋषि भार्गव उस समय तपस्या में लीन थे। जब तपस्या से वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी उषाना का सर कटा हुआ है और तपस्या में ही उनको पता चल जाता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो वो आते हैं गुस्से में और कहते हैं कि किसने उनकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया है? जिसने भी उनकी पत्नी को उनसे अलग किया है, उसको भी अपनी पत्नी का वियोग झेलना पड़ेगा। उन्होंने यह उनको श्राप दे दिया। वो भूल गए कि उनकी नारायण की पत्नी उनकी खुद की बेटी है, भार्गवी। नारायण की खुद की पत्नी है वो और वो भूल गए कि वो जो श्राप दे रहे हैं, इस श्राप में उनकी खुद की बेटी भी भागीदार होगी। लेकिन श्राप के बारे में आप जानते हैं कि एक बार जो दे दिया गया सो दे दिया गया। फिर उस श्राप की शक्ति को माता ख्याति ने कम किया और कहा कि ठीक है, हमें जैसे उषाना तो भार्गव से ऋषि भार्गव से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अलग नहीं होना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए अलग होना पड़ेगा और वह जो अलगाव होगा वह मानवता की भलाई के लिए होगा। उसका इस्तेमाल किया जाएगा मानवता की भलाई के लिए। तो उन्होंने कहा ऋषि भार्गव को कहा कि ये आपने क्या किया? आपने अपनी ही बेटी को अपनी बेटी के साथ कौन ऐसा करता है? ऋषि भार्गव भी पश्चाताप करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक यह श्राप पूरा नहीं होगा, तब तक मुझे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आप देखते हैं कि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं या कुछ ऐसा होता है, कोई कार्मिक अकाउंट होता है, तो उसमें दोनों बन जाते हैं। तो ऋषि भार्गवी अपनी बेटी भार्गवी को सॉरी ऋषि ख्याति अपनी बेटी भार्गवी को कहती हैं कि कोई बात नहीं, इसका इस्तेमाल मानव के भलाई के लिए किया जाएगा और जब आप वो भलाई के लिए जाएँगी, मानव जन्म लेंगी, तो फिर आपको इस श्राप को खत्म करने के लिए भी काम करना है। आपको याद होगा मास्टर्स कि ये अनुसुईया कहानी हमें बता रही है। अनुसुईया का जो पूर्व जन्म था मीनाक्षी, उस जन्म में मीनाक्षी ने माता सीता से कहा था कि यह मेरे ऊपर यह श्राप क्यों जबकि मैंने कोई गलती नहीं की। तो माता सीता ने कहा कि मैं इस पर काम करूँगी, है ना? तो वह बात फिर से वापस आती है श्राप की बात। श्राप को खत्म करने की बात की एक श्राप की वजह से किस तरह से भगवान को भी झेलना पड़ता है, उनको भी धरती पर आना पड़ता है। उनके धरती पर आने की एक और वजह थी जो रावण को मुक्त करने की वजह थी। तो ये सारी चीज़ें देवहूति उनको याद दिलाती हैं और कहती हैं कि माँ ये सारा चीज़ आपने और नारायण ने मिलकर खुद ही प्लान किया है और ये वक़्त चुना है यहाँ आने का। तो माता सीता उनसे पूछती हैं कि क्या वो जो अलगाव है वो यही अलगाव है, जो हमें नारायण से अलग होना पड़ेगा? तो देवहूति कहती है नहीं, वह अभी वक़्त नहीं आया है। वो दूसरा होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन-सा वक़्त है। तो वो जो अलगाव की बात हो रही है ना, वो जब माता सीता भगवान राम को छोड़कर जंगल जाती हैं अकेले, जब वो गर्भवती होती है तो वो अलगाव उस टाइम होगा। वो अभी पार्ट अभी बाकी है।
तो अभी वो जय को जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुमको मुक्त करने के लिए आऊँगी, अभी भगवान राम और माता सीता दोनों आई हैं उसको मुक्त करने के लिए। तो इस तरह से माता को याद आता है और देवहूति उनसे कहती हैं कि माता आप निराश मत होइए। आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आपको काम करना है, मानवता के लिए काम करना है और इसलिए काम करना है क्योंकि उम, आने वाले समय में औरत की स्थिति बहुत सामाजिक स्थिति बहुत कम हो जाएगी। उस समय औरत के अंदर वो बीज आपको ही प्रत्यारोपित करना है कि उसको याद रहे कि उसे जो तुच्छ समझा जा रहा है, कि वो किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो बीज आपको ही उसके अंदर संजो कर रखना है। फिर माता को याद आता है, उनके सामने भविष्य का एक पृष्ठ खुल जाता है और वो देखती हैं कि किस तरह से भविष्य में लड़कियों का, स्त्रियों का तिरस्कार किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ़ सौंदर्य की वस्तु माना जा रहा है और यहाँ तक कि माताएँ खुद ही अपनी उम, अजन्मी बच्ची का गर्भपात कराती हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेटियाँ किसी बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती हैं और समाज में उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं है। और और तो जब वो देखती हैं तो उनको बहुत दुःख होता है, तो उसी पे देवहूति उनको कहती हैं कि आपको उसी के लिए काम करना है कि ये जो सिलसिला चलेगा और कुछ समय के लिए इसकी ज़रूरत भी है, लोगों का भौतिक विकास हो, इसके लिए ज़रूरी भी है कि ये सारी चीज़ें हों। लेकिन फिर अंततः आदमी को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर वो क्षमता है, आंतरिक शक्ति है, आत्म शक्ति है औरत के अंदर कि वह खुद को जगा सके। खुद को पहचान सके, आपको उसके लिए काम करना है माता, आप निराश मत हो। और ऐसा कहते हुए और आप देख रहे हैं कि जो माता के सामने जो पृष्ठ खुला था, वह वक़्त अभी आ चुका है या आप कह सकते हैं काफ़ी टाइम से आया हुआ है। जब औरत खुद को सिर्फ़ देह समझ मान बैठी है, उनका सारा ध्यान सौंदर्य प्रसाधन की तरफ, अपने बदन को सुंदर दिखाने की तरफ है और वे अपने अंदर उनकी जो क्षमता है वो भूल चुकी हैं और जो माता के सामने दृश्य आया था गर्भपात का कि औरत लड़कियों का गर्भपात कराया जा रहा है, माताएँ खुद कर रही हैं। वो सब चीज़ भी हुआ है पिछले पिछले वर्षों में और बहुत सारी जगह में अभी भी हो रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अब किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरह से लोग जाग रहे हैं, औरत खुद की क्षमता को पहचान पा रही है। जैसा कि मैं खुद ही कहूँ कि मैं खुद को पहचान पाई हूँ और बहुत सारे लोग हैं, जो खुद की क्षमता को पहचान पाए हैं कि उम, उनके अंदर वो शक्ति है कि वो खुद को जान सकें। इसी बीज का प्रत्यारोपण माता सीता ने किया। कितनी सुंदर बात है ना? तो इस तरह से देवहूति उनका हाथ पकड़ कर ले जाती हैं और कहती हैं कि चलिए माता मैं आपको सॉरी माता वो नहीं बोलती हैं देवहूति को माता सीता दादी बोलती हैं। क्योंकि मैंने बताया देवहूति की बेटी ख्याति और ख्याति की बेटी भार्गवी, इसीलिए माता सीता उनको दादी बुलाती हैं। तो वो उनका हाथ पकड़ कर ले जाती हैं और कहती हैं चलो सीता मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो लेकर जाती हैं सीता को अयोध्या लेकर जाती हैं, ध्यान में ही। एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से कह सकते हैं। चूँकि अगर ये सारी बातें हमें पहले बताई जाती तो हमें लगता कि कैसे संभव है, लेकिन अभी पता है कि सब कुछ संभव है। तो वो लेकर जाती हैं, अयोध्या लेकर जाती हैं उनको और वहाँ दिखाती हैं कि कहती हैं कि देखिए ये औरतें आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं, सरयू नदी के किनारे किस तरह से तो माता को आश्चर्य होता है कि अरे! मुझे लगा था कि ये प्रार्थनाएँ श्री राम के लिए होंगी। मैं तो यहाँ बस नई-नई आई थी, मेरे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है यहाँ? तो देवहूति एक औरत की तरफ उँगली करके बताती हैं कि देखिए वो औरत जो है,
वो पानी में घुटने तक है, जिसने अपनी आँख बंद कर रखी है और मंत्रोच्चारण करने में पूरी लीन है वो, उसी औरत ने शुरुआत की थी इस प्रार्थना की। हर मौसम ठंडा, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, हर मौसम में जब से आपके लंका जाने का समाचार आया है, तब से वो हर रोज़ आकर कर रही है और अब तो अयोध्या की दूसरी औरतें भी उसके साथ हो गई हैं। हुँ, तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि ये औरत जो है वो वही औरत है जिसको श्राप मिला था, जिसके पति को श्राप मिला था। मीनाक्षी की वो दादी थी, परदादी, पिछले जन्म में, जिसका जन्म मिथिला में हुआ था और उसके पति को श्राप मिला था और राजा जनक के परिवार ने उसको संरक्षण दिया था, आपको याद होगा। तो ये उसका अम, अगला जन्म है जो अयोध्या में हुआ है। उसको नहीं पता कि सीता के प्रति उसको इतना लगाव क्यों है, लेकिन उसको लगाव है और लेकिन उसकी आत्मा को पता है और उसकी आत्मा जानती है कि सीता संकट में है और उसकी आत्मा जानती है कि सीता राजा जनक की अंतिम संतान है। उसके बाद राजा जनक का जो यह परिवार है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं है। तो वह अपना प्यार जिस तरह से भी दे सकती हैं, वो दे रही हैं माता सीता के लिए। तो देवहूति कहती हैं, देखो कितनी प्यारी बात है। और रावण उनके पास माता सीता के पास आता है और उनके आस-पास माता सीता के आस-पास एक सुरक्षा कवच है, जिसको रावण नहीं भेद पाता है। तो रावण, मैंने पीछे बताया कि उस नहीं समझ पाता है कि जो खाना-पीना नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो कौन-सी शक्ति है जो इसका बचाव कर रही है? तो वो यही शक्ति थी, इन औरतों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं की शक्ति थी। उम, इन औरतों को पता भी नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया है, किस तरह से शक्ति का संचार कर दिया है। तो देवहूति कहती हैं कि बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से इस इन औरतों को नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने काम किया इस पर, आपने वो बीज डाला है इनके अंदर, आपके प्यार का बीज, उसी तरह से इस दिव्य प्रेम का बीज आपको मानवता के लिए संजो कर रखना है और इसको डालना है। तो इस तरह से दोनों फिर वापस आते हैं अयोध्या। माता बहुत खुश हैं, वो चाहती हैं कि देवहूति उनके साथ रहे, वो बात करती रहे, लेकिन देवहूति के प्रस्थान का समय आता है और वो जाती हैं। फिर अगली सुबह सॉरी उसी रात में मंदोदरी जो है वो मंदोदरी को एक स्वप्न आता है जिसमें वह देखती है कि उसका पति रावण का बहुत भयंकर रूप है और उम, उसे याद आता है कि किस तरह से रावण ने उसका अपहरण किया था, फिर उससे शादी कर ली। और बाद में वह उसको ही अपना पति मान बैठी और वह डर की वजह से या जो भी हो, उसे वह एक पतिव्रता नारी बन गई और उसकी भक्ति करने लगी। तो वो, लेकिन वह उसका वो जब उसने उसका अपहरण किया था, तो वो जो उसका चेहरा था, डरावना चेहरा, उसको वह चेहरा याद आता है मंदोदरी को और उसकी आँखें खुल जाती हैं और वह डर से पूरा पसीना-पसीना है। तो पता नहीं उसको क्या समझ में आता है, वह माता सीता के पास आती है ब्रह्म मुहूर्त में, और वहाँ बैठती है। माता सीता ध्यान में थी। जब वो मंदोदरी को देखती हैं, तो आँखें खोलती हैं धीरे से और मंदोदरी कहती हैं कि माता सीता, मैंने ऐसा क्या किया कि जिसने मेरा अपहरण किया, मैं उसी से प्रेम करने लगी, उसी की भक्ति करने लगी। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो माता सीता उसको कहती हैं कि तुम अपना आँख बंद करो। माता सीता उसके सर पर हाथ रखती हैं और उसको अपना एक पूर्व जन्म दिखाई देता है। अपनी एनर्जी संप्रेषित करती हैं और मंदोदरी को अपना एक पूर्व जन्म दिखता है, जिसमें मंदोदरी देखती है कि उम, पिछले जन्म में किस तरह से उनके लिए योग्य वर नहीं मिलने की वजह से उनके माता-पिता ने उनकी शादी नहीं की थी। और इस तरह से वो अपने पिछले जन्म में उनकी मृत्यु के समय उनका जो थॉट था वो ये था कि उनकी काश उनकी शादी हो जाती, उनकी शादी चाहे जैसे भी इंसान से होती, वो उनकी भक्ति करती, उनसे बहुत प्यार करती।
तो इस तरह से उनकी मृत्यु होती है और फिर उनका ये अगला जन्म है। इसी वजह से उनका जो पिछले जन्म का जो थॉट था, उसी ने इस जन्म को क्रिएट किया, उसको रियलिटी बनाया कि जब रावण ने उनका अपहरण किया मंदोदरी का, तो चूँकि उसने अपहरण किया तो उनको उससे नफ़रत करनी चाहिए थी, लेकिन वो उनसे नफ़रत नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म का जो थॉट था, उसके अनुसार उन्होंने उससे चाहे वो जैसा भी था, वो उससे प्रेम करने लगी और बाद में भक्ति करने लगी। तो उसे जब याद आता है तो माता सी फिर वह आँख खोलती है और कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ अब? तो माता सीता उसको कहती हैं कि तुम अपने जो तुम्हारा पतिव्रता धर्म है, यही उसकी सबसे बड़ी उसका सुरक्षा कवच है। तुम उस धर्म को उसके ऊपर से हटा लो, उस छाया को उसके ऊपर से हटा लो। तो मंदोदरी कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो कहती है कि अ, तुम बिल्कुल कर सकती हो और माता उसको समझाती हैं कि तुमको क्या लगता है कि यहाँ बंदी मैं हूँ? यहाँ वास्तविक बंदी तुम हो। यहाँ मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन रावण तुमको उठाकर लाया था और तुमने उसका विरोध करने के बजाय वह जो भी गलत करता रहा तुम उसका साथ देती रही और इस तरह से उसका मनोबल बढ़ता चला गया और तुम्हारा पतिव्रत धर्म जो है, उसकी सुरक्षा करता गया। तो एक तरह से वह जो कुछ भी अधर्म कर रहा है, उसमें तुम्हारा साथ है, तुम्हारा भी हाथ है। तुम एक पतिव्रता नारी तो बन पाई, लेकिन तुम नारी सचमुच की नारी नहीं बन पाई। एक नारी के लिए अपने पति से पहले उसकी खुद की जो है नैतिकता, वो मायने रखती है। और उसका खुद का व्यक्तित्व मायने रखता है। तुम खुद के व्यक्तित्व को ही नहीं समझ पाई, नहीं पहचान पाई, खुद की गरिमा को ही नहीं बचा पाई। औरत की खुद की गरिमा सबसे पहले किसी भी की भी खुद की गरिमा सबसे पहले मायने रखती है। औरत हो, मर्द हो, आपका लाइफ पार्टनर है, वो ठीक है, वो उसके बाद आता है, लेकिन आपको पहले खुद की गरिमा का मान करना चाहिए। तो ये तुमने क्या किया? तो मंदोदरी इस तरह से वो समझाती है उनको, तो मंदोदरी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ अब? तो उसको कहती है कि तुम अपने मायके चली जाओ। हुँ, तो इस तरह से वह तुम्हारे तुम्हारी छाया से वो वंचित रह जाएगा और वो खुद को सम जब वहाँ से जाने लगती है मंदोदरी तो माता सीता उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी एक पुत्री है, क्या नहीं है पुत्री तुम्हारी? मंदोदरी को आश्चर्य होता है कि सीता को उसकी पुत्री के बारे में कैसे पता? क्योंकि यहाँ उसकी पुत्री के बारे में कोई नहीं जानता, कोई बात भी नहीं करता उसके बारे में। उसकी शादी बहुत पहले हो गई थी और उसकी शादी उम उम, वह एक बहुत ही बुद्धिमता औरत थी, साध्वी थी वो, इसीलिए रावण उससे कोई मतलब नहीं रखता था। तो वो कहती है कि अगर तुम अपने मायके नहीं माता सीता कहती हैं कि अगर तुम मायके नहीं जा सकती हो, तुम अपनी पुत्री को यहाँ बुला लो। वह तुम्हारी पुत्री तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। तो इस तरह से यह अध्याय दूसरा अध्याय जो है माता सीता का मंदोदरी को उपदेश यहीं पे खत्म होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा था। और भार्गव ऋषि वाला जो है, वैष्णो देवी का एक वो आता था, उसमें भार्गवी करके लक्ष्मी माँ का दिखाया हुआ था कुछ पार्ट, काफी अच्छा लगता था वो। जब देखते थे तभी भी बहुत अच्छा लगता था। जी, यही रिलेटेड था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मास्टर्स, आप थैंक यू। लोगों का कोई प्रश्न है? हेमा जी, प्रीत मैम। हेमा जी, प्रीत मैम, चंपावन मैम। ठीक है ठीक है मैम। सर। आई आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम अध्याय ठीक को है। यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू सर।